हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म। अब देखिए अकाउंटिंग टर्म्स क्या चीज़ होता है। अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब हो गया जो हमारा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, कॉमर्स का जो हमारा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसमें जो हम टर्म यूज़ करते हैं, टर्म्स यानी कि वर्ड्स यानी शब्द जो हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं उसको हम लोग एक प्रॉपर नाम से यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग अकाउंटिंग टर्म बोलते हैं। जैसे कि हमारा हो गया कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट लॉस, परचेज, सेल्स, गुड्स, फर्नीचर। यही टर्म जो है हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं, इसीलिए हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म कहते हैं। तो हम लोग थोड़ा समझते हैं क्या चीज़ है ये। जैसे कि हमारे पास पहला जो है कैपिटल। कैपिटल किसे बोलते हैं? हिंदी में इसे पूंजी बोलते हैं। कैपिटल यानी पूंजी। अब कैपिटल का मतलब वैसा पैसा या सामान जो हम अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लाते हैं, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, यानी पूंजी। बिजनेस शुरुआत करने के लिए जो भी हम पैसा लगाते हैं या कोई सामान लगाते हैं उसको हम लोग पूंजी बोलते हैं। ठीक है। ड्राइंग क्या चीज है? जब कंपनी का मालिक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनर होता है अपने कंपनी से पर्सनल यूज करने के लिए जो भी पैसा या कोई सामान निकालता है तो उसको ड्राइंग हम कहते हैं, और उसको इंडिकेट हम ड्राइंग नाम से करते हैं। लायबिलिटी लायबिलिटी यानी कि दायित्व, यानी वैसा सामान जो हमें चुकाना हो। जैसे बैंक का लोन हो गया, हम बैंक से लोन लेते हैं, उसे हम बाद में चुकाना पड़ता है तो हमारा लायबिलिटी हो गया। या फिर हम किसी से सामान उधारी लेते हैं और बाद में हमें उसे चुकाना पड़ता है तो उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे बैंक लोन हो गया या फिर क्रेडिटर हो गया, ये हमारे जो है लायबिलिटीज हैं जिसे हमें बाद में चुकाना है। एक्सपेंसेस यानी खर्च, यानी बिजनेस चलाने के लिए बहुत तरह का खर्च आता है, तो जो हम पैसा खर्च करते हैं कुछ कुछ स्टेशनरी खरीदने में या बहुत तरह तरह का खर्च हमारा बिजनेस में होता ही होता है, उसको हम एक्सपेंसेस नाम के टर्म को यूज करते हैं। पांचवा नंबर है इनकम। अब बिजनेस चल रहा है तो हमारा कोई ना कोई इनकम जरूर हो रहा है, जैसे कमीशन मिला या फिर हमको बहुत तरह का जो है डिस्काउंट मिल गया तो ये हमारा इनकम हो गया, तो हम उस केस में इनकम टर्म को यूज करते हैं अकाउंटिंग में। प्रॉफिट प्रॉफिट हमारा जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया या नेट प्रॉफिट हो गया, यानी लाभ। कंपनी जब हमारा चलाते हैं तो हमें लाभ होता है तो उसको हम लोग प्रॉफिट टर्म्स यूज करते हैं। बिजनेस चलता है तो जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही हो, लॉस भी होता है। तो लॉस होता है तो उस केस में हम लॉस टर्म का यूज करते हैं, यानी हानि जब हमारा होता है तो हम हानि शब्द का यानी कि लॉस शब्द का टर्म का यूज करते हैं। परचेज क्या हो गया? परचेज, सेल्स और गुड्स। ये थोड़ा सा समझना होगा आप लोगों को। क्या समझना होगा? परचेज टर्म हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो परचेज का जो टर्म है हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं कहां पर? ये तीनों एक दूसरे से, तीनों जो है एक दूसरे से एक तीसरे से रिलेटेड है, दोनों तीनों। तो परचेज उस केस में हम यूज करते हैं जब हम कोई सामान, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा फर्नीचर का बिजनेस चलता है, ठीक है। हम फर्नीचर लाते हैं, फर्नीचर बेचते हैं, फर्नीचर लाते हैं, बेचते हैं। तो हमारे बिजनेस में दो तरह का फर्नीचर आएगा। एक तो हम जिसको लाते हैं बेचते हैं, एक तो हो गया, और दूसरा फर्नीचर वैसा जो हम अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, किसी को अपने बैठने के लिए या कस्टमर को बैठने के लिए जो फर्नीचर लाते हैं, दो तरह का फर्नीचर हो गया। अब दोनों हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन जो हम सेल करने के लिए फर्नीचर लाए हैं, यानी बिजनेस हमारा फर्नीचर का है, जो फर्नीचर हम सेल करने के लिए लाए हैं उसको हम लोग यूज करेंगे परचेज के टर्म से। और जो पर्सनल यानी कि हमारा बिजनेस में यूज करने के लिए जो फर्नीचर लाए हैं उसके लिए हम फर्नीचर टर्म का यूज करेंगे। सेल्स में भी सेम केस है कि
वैसे सामान जो हम परचेज किए हैं सेल करने के लिए, सिर्फ उसी को हम सेल्स में यूज करेंगे। यानी जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, जिसको हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, उसी को हम सेल्स और परचेज और सेल्स में यूज करेंगे। यानी जिस जो फर्नीचर हमने परचेज किया है बेचने के लिए और फिर बाद में उसको सेल कर रहे हैं, तो हम ये दोनों टर्म का यूज करेंगे, है ना। लेकिन जो फर्नीचर हम लाए हैं अपने ऑफिस में या बिजनेस में यूज करने के लिए, उसको हम लोग फर्नीचर में ही यूज करेंगे। अब गुड्स क्या है, गुड्स भी जो है उन्हीं चीज उसी को बोलते हैं जो परचेज और सेल्स में रहता है। गुड्स यानी वैसा सामान जो हम खरीद रहे हैं बेचने के लिए, उसको हम लोग गुड्स बोलेंगे। ये में तो ये हमारा टोटल जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हो गया। और किसी तरह का आपको कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, तो आपको कमेंट में भी जानकारी मिल जाएगा। और कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।